नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहे। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में यह सूचना छपी हुई है कि पीसीएस 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से 21 जून को प्रस्तावित है। पीसीएस एसीएफ आरएफओ परीक्षा नीचे लिखा है, समृद्ध राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अप्रैल से लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है। पीसीएस के तकरीबन 200 पदों पर भर्ती होनी है, जबकि एसीएफ आरएफओ के पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अब तक अधिसूचना प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस और एसीएफ आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन यानी कि आज मंगलवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों के प्रोफार्मा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आयु में छूट के बारे में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाएंगे। यहाँ पर रिक्तियों के बारे में भी लिखा हुआ है। चूंकि सबसे ज्यादा जो चौंकाया इस नोटिफिकेशन में वो रिक्तियों की संख्या ने। पहले जो जानकारी मिली थी सभी समाचार पत्रों के माध्यम से व अन्य सूत्रों से कि इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पदों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पदों की संख्या पिछली बार से भी कम कर दी गई है। और यहाँ पर लिखा है कि रिक्तियों की संख्या विशेष परिस्थितियों में शासन के अनुरोध पर घट बढ़ सकती है। इस परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनकी आयु 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष हो, और इसी प्रकार दिव्यांगजन के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी जो आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनको छूट भी मिलेगी। इसके बाद में आज ही के समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और भर्ती आरओ एआरओ 2017 के बारे में भी सूचना है। लिखा है, लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2017 में चयनित हुए अभ्यर्थियों को शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों के सत्यापन के लिए अभी इंतजार करना होगा। आयोग के इनके अभिलेखों के सत्यापन के लिए 26 मार्च से 3 अप्रैल तक तिथि तय की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सत्यापन स्थगित करना पड़ा था। दफ्तर सोमवार से खुल तो गया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सत्यापन करवा पाना अभी संभव नहीं होगा। प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कई शर्तों और सावधानी के साथ में काम हो रहा है। तो नोटिफिकेशन और रिजल्ट इत्यादि पर काम हो सकता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि लोक सेवा आयोग से बहुत जल्द 1-2 रिजल्ट जारी हो सकते हैं। तो एक रिजल्ट तो कल ही जारी कर दिया गया और 1-2 रिजल्ट आज या कल में और जारी हो सकते हैं। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में अगली सूचना है, कोरोना की काफी अच्छी सूचना है। लिखा 10 दिन पीक पर पहुंचेगा कोरोना, फिर नीचे जाएगा। यहाँ पर लिखा, मई के पहले हफ्ते से नए केसों में आने लगेगी गिरावट। 6 अंतर मंत्रालयीय विशेष टीमों का भी किया गया गठन, भेजी जाएंगी मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल और महाराष्ट्र। नीचे लिखा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले 10 दिन भारत के लिए सबसे अधिक चुनौतियों वाले साबित हो सकते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के वैज्ञानिकों के अनुसार 30 अप्रैल तक वायरस का प्रसार तेज दिखेगा। इस लिहाज से प्रतिदिन संक्रमण की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी, यानी भारत में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर होगा, लेकिन उसके बाद ग्राफ नीचे आने लगेगा। यही कारण है कि जिन जिलों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहां की कमान केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली है और इसके लिए 6 अंतर मंत्रालयीय विशेष टीमों का गठन भी कर दिया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईसीएमआर के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार अभी तक के ट्रेंड के आधार पर किए गए आकलन से साफ संकेत मिल रहा है कि भारत में कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो अपने चरम के करीब है और 30 अप्रैल तक यह पीक तक पहुंच जाएगा। पीक पर पहुंचने का अर्थ है कि भारत इसका आकलन करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा कि अब कदम किस दिशा में उठाने हैं। रोजाना संक्रमण की गति तेज दिखेगी, लेकिन संख्या दोगुनी होने में वक्त लगेगा। इस बीच कोरोना मुक्त होने वाले जिलों की संख्या भी बढ़ेगी। किसी भी प्रदेश के जिन जिलों में संक्रमण बढ़ा है, स्थिति भयावह है, उन जिलों की कमान अब सीधे सीधे केंद्र अपने हाथ में ले रहा है और उसके लिए अलग अलग टीमें भी गठित कर दी हैं और वो टीमें जाके उन जिलों को संभालेंगी। यहाँ पर लिखा, गठित 6 अंतर मंत्रालयीय टीमें गठित। लगातार मिल रही ऐसी शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने 6 अंतर मंत्रालयीय टीमें गठित करके इन इलाकों में भेजने का फैसला किया है। इनमें एक टीम मध्य प्रदेश और राजस्थान में, 2 टीमें महाराष्ट्र में और बंगाल में भेजी जाएंगी। केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव जैसे वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में टीम भेजने का मतलब साफ है कि वरिष्ठता में कोई भी राज्य का अधिकारी उसके समकक्ष में नहीं होगा और वो अधिकारी सबसे सीनियर होगा उस प्रदेश में। उसके आदेशों का पूरी तरीके से पालन करना सुनिश्चित करना संभव होगा। वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत में लगभग
17,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग 1200 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं। इसके बाद में एक और सूचना है, लिखा है लॉकडाउन के दौरान देश में आईटी, ई कॉमर्स, बीमा, बैंकिंग सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़े। बड़ी कंपनियों ने 2 लाख नई नौकरियों के मौके और महामारी के कारण लॉकडाउन होने से नौकरियों पर संकट गहराने के बीच में एक अच्छी खबर आ गई है। पिछले माह में टेक महिंद्रा, आईबीएम, ग्रुफर्स, बिग बास्केट, कैपजेमिनी, डेलॉयट, वॉलमार्ट, लैब्स, गूगल और अमेजन समेत कई कंपनियों ने 2 लाख से ज़्यादा नौकरियों के लिए विज्ञापन भी दिए हैं। मानव संसाधन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अनिश्चित दौर में नियुक्ति प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है, पर आईटी, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में नौकरियां आती रहेंगी। तो कुछ क्षेत्रों में नौकरियां घटेंगी और कुछ क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ेंगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 80,000 नौकरियां शुरुआती स्तर पर यानी कि नए लोगों को, 90% पूर्णकालिक नौकरियों की पेशकश की, 79% से ज़्यादा नौकरियां आईटी क्षेत्र में निकली हैं और 15% बैंकिंग, बीमा और ई कॉमर्स क्षेत्र से नौकरियां निकली हैं। अगली सूचना है यूपीटीयू की, जिसे एसईई यानी कि स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के जो आवेदन है उसकी जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। लिखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय राज्य प्रवेश परीक्षा एसईई 2020 की आवेदन तिथि अब 3 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रवक्ता आशीष मिश्र ने बताया कि आवेदनों में गलती 5 मई तक दुरुस्त की जा सकती है, यानी कि जिन विद्यार्थियों को यूपी के जो टेक्निकल कॉलेज हैं वहां से बीटेक और एमबीए इत्यादि करना है तो वो विद्यार्थी अभी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में यूपी बोर्ड के मूल्यांकन की भी सूचना है। लिखा कापियां जांचने में लगेगा 2 गुना समय, सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना संकट से पहले 10 दिन में कापी जंचवाने का रखा था लक्ष्य। मूल्यांकन केंद्रों पर बचाव के लिए 2-2 मीटर दूर बैठेंगे शिक्षक। सोशल डिस्टेंसिंग से यूपी बोर्ड की कापियों को जांचने में अब 2 गुना समय लग सकता है। 1/3 कर्मचारियों के साथ बोर्ड मुख्यालय सोमवार से खुल गया। इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम प्रदेश के 275 केंद्रों पर रखी 3.10 करोड़ से अधिक कापियों का मूल्यांकन है। इसके लिए शासन से आवश्यक मार्गदर्शन लेते हुए जिलों को निर्देश भेजे जा रहे हैं। कापियां जांचने में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। इसके चलते 2 गुना समय लगने का अनुमान है। ऐसे में परिणाम जून के दूसरे सप्ताह से पहले आना मुश्किल है। ये देखिए, और यहाँ पर लिखा है सूत्रों के हवाले से ये सूचना मिली है कि जो कापियों का मूल्यांकन है वो 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लेकिन कापियों के मूल्यांकन में 2 गुना समय लग सकता है। इसके बाद में अगली सूचना है लेखपाल भर्ती की। 2 दिन पहले जितने भी समाचार पत्र थे उत्तर प्रदेश के सभी समाचार पत्रों में ये सूचना छपी थी कि 5200 लेखपालों की भर्ती होगी। लॉकडाउन के बाद भर्ती, ये देखिए यहाँ पर लिखा है भर्ती करने को लेकर संशय की स्थिति खत्म, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा भर्तियां। राज्यों से लेखपाल की बात हो रही थी और लगभग हर समाचार पत्र में ये सूचना थी जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा वैसे ये भर्ती आ जाएगी। लेकिन जानकारी ये मिली है, समाचार पत्रों में तो नहीं है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि लेखपाल भर्ती के आने में अभी भी समय लगेगा। जिस तरीके से पहले समय लगता रहा है और लगातार ये भर्ती समाचार पत्रों में ही आती रही है और इस बार की ये जो भर्ती है वो भी फिलहाल अभी समाचार पत्रों में ही है। अभी इस भर्ती में समय लगेगा और यूपी में लेखपाल भर्ती के अलावा भी बहुत सारे पदों का अधियाचन आया है। 11 से 12 विभाग हैं जिनके अधियाचन यूपी में आए हैं, लेकिन ये जितने भी भर्तियां हैं ये सब पीईटी के बाद ही होंगी और अभी जो तैयारी चल रही है वहाँ पर पीईटी की तैयारी चल रही है, लेकिन उसके पहले अभी केवल जब खुलेगा यूपी तब केवल परिणाम पर कार्य होगा। हाँ, इस सूचना में अच्छी बात यह है कि जो अधियाचन है वो आयोग पहुंच गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि राजस्व परिषद ने आयोग को इस संबंध में भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। ये एक अच्छी बात है और अभी भी आपको इस भर्ती के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश से एक भर्ती आई थी 4000 पदों के लिए। लगभग डाक सेवकों की उस भर्ती का जो आवेदन तिथि है उसको भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि अब 7 मई 2020 तक आवेदन किया जा सकता है, जबकि पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 अप्रैल थी। ऐसे में जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन न किया हो उनके पास आवेदन करने का एक और मौका आ गया है। इस भर्ती के तहत ग्रामीण डाक सेवकों की 3951 वैकेंसी निकली है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए जाएंगे और इस नौकरी का जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश ही होगा। 10वीं कक्षा में मिलने वाले मार्क्स के आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन
किया जाएगा। वेबसाइट देख लीजिए, इस वेबसाइट पर जाकर के आपको विस्तृत नोटिफिकेशन देखना है और ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद में एक और सूचना है, महामारी की मार। यहाँ पर लिखा है कच्चे तेल का भाव $0 से भी नीचे लुढ़का, पहली बार यह सबसे बड़ी गिरावट। फिलहाल तेल उसी रेट में मिल रहा है और यहाँ पर लिखा है कि दुनिया भर में फैली महामारी के चलते वायदा बाजार में सोमवार को कच्चे तेल की कीमतें इतिहास में पहली बार 0 से भी नीचे पहुंच गई हैं। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI ने अब तक सबसे बुरा दिन देखा है। WTI का वायदा भाव मई डिलीवरी के लिए कीमत 0 से नीचे यानी कि -$37.63 प्रति बैरल पर बंद हुआ। यानी कि तेल की जो कीमतें हैं कच्चे तेल की वो माइनस में चली गई हैं। यानी कि जो उत्पादक देश हैं और जो उत्पादक कंपनियां हैं वो तेल भी दे रही हैं और बदले में पैसा भी दे रही हैं। उनके पास समस्या है भंडारण की। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि पैसे देकर तेल खरीदने को क्यों कह रहे हैं उत्पादक देश। इस गिरावट के मायने ये भी हैं कि तेल उत्पादक देश अब खरीदारों को पैसे देकर तेल खरीदने की गुजारिश कर रहे हैं। वह ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तेल नहीं बिका तो स्टोरेज की समस्या होगी और रखेंगे कहाँ। पूरे विश्व में लगभग लॉकडाउन है और गाड़ियां चल नहीं रही हैं और तेल कंपनियां तेल का उत्पादन कर भी रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये सूचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।